ओम विष्णवे नमः। ये गरुड़ पुराण का आज तीसरा अध्याय है। इसमें 70-71 श्लोक हैं। 35 श्लोक तक एक एपिसोड बनाकर आप लोगों की मनोकामना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार इसका हम विवेचना करते हैं। अब तीसरे अध्याय में गरुड़ जी ये कहते हैं कि हे कैसव, यम मार्ग मत क्रम्य गत्वा पापी यमालय कीदृशम यातनाम भुक्ते तन्मे कथय केशव। हे केशव, जम मार्ग की यात्रा पूरी करके जम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है वह मुझे बताइए। तो इस तीसरे अध्याय में यम यातना का वर्णन है। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना कि तुमने यह पाप किया है तो यह दंड आपको मिलेगा। अब भगवान विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे विंता के पुत्र गरुण, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूंगा। अब सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतपुर के आगे 44 हाहाकार से परिपूर्ण बहुभीतपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ यह धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है, रोने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार जो द्वारपाल हैं उसके पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्म ध्वज नाम का प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ या शुभ कर्मों को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। तो हे तार्च, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली बात जानते हैं, तो भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र, वे स्वर्ग पृथ्वी पाताल विचरण करने वाले, दूर से ही सुन और जान लेने वाले, उनके नेत्र सुदूर के दृश्य को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी हैं। उसी प्रकार से स्वरूप वाली अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियां सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है कहता है वह सब श्रवण और श्रवणियां चित्रगुप्त से बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक, कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठाक से जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत,
दान, सत्य वचन से जो मनुष्य उनसे उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य और स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। ये सब गवाह हैं। वहां पर ये लोग रहते हैं, कहते हैं कि यह इसने अच्छा काम किया, यह इसने तो कभी नहीं किया। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण, सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखलाते हैं। वे पापी जम के इस भयंकर रूप को देखते हैं और जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर सवार संस्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े सब विस्तार वाले, बावली के समान गोल गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाकों वाले, मृत्यु और ज्वर आदि संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। जम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला पापात्मा कांपता है, बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त जम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं कि क्रोध से, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया? काम से, क्रोध से, पापियों की संगत से जो पाप तुमने कमाया है वह दुख देने वाला है। हे मूर्खजनों, तुमने यह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक कामों को किया है उसकी यातना तो भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परामुख हो रहे हो? कृतानि यानि पापानि जुष्माभिः शभोऽन्यपि तानि पापानि दुःखस्य कारणं न वयं जनाः। तुम लोगों ने जो बहुत पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित हो, दरिद्र हो या धनवान हो, सबल हो या निर्बल हो, यमराज सभी के समान व्यवहार करने वाले कहे गए। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों की धर्मराज भी जो पापी चोर के भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद ये निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम के वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है।
जो 5 जोजन में फैला हुआ है तथा 1 जोजन ऊंचा है। क्या व्यवस्था है भगवान के यहाँ नरक में। 5 जोजन में एक ऐसा वृक्ष है जो अग्नि के समान ज्वाला फेंकता है। उनका कोई उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसे साकलों से बांध कर दूध पीटते, वहां जलते हुए वो रोते, उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी सालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित जमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर जमदूतों से मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों से, मुदगरों से, भालों से, बर्छियों से, गदाओं से, मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वो चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को तो देखकर जम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों पापियों, तुम लोग दुराचार क्यों किया। सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया। वो कहते हैं 40 श्लोक तक हो गया इस चीज को बोलने में, 35 श्लोक तक बोलना था, उसको आगे श्लोक में बोलते, लेकिन नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो लास्ट कहते हैं जो सुलभ था जल और अन्न, अरे जल तो किसी को पिला दिए होते, अन्न तो किसी को दान दे दिए होते, ये भी नहीं किया तूने। तो अब आगे जो है ये दूसरा अध्याय, आगे का भाग जो है दूसरे एपिसोड में रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की।